बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 51, दर्शनों का समझाया जाना। 1950 के अगस्त में विलियम ब्रनम ने क्लीवलैंड ओहियो में एक बेदारी आयोजित की। उन्हें 2 हफ्तों की सभा श्रृंखला में 10 दिन बीत चुके थे जब श्रीमान बोइंग ने, एक स्थानीय लखपति जिन्होंने कारों के बम्पर बना बनाकर दौलत कमाई थी, उनसे बोला, भाई ब्रनम, मुझे लगता है कि क्लीवलैंड में आपकी सभाएं बेहतर हो सकती हैं जितना कि वे इस समय हो रही हैं। वह तंबू जो आपके पास है उसमें केवल 4000 लोग ही आ पाते हैं, जब तक कि स्थानीय लोग अपने कामों से छूटकर घर आकर खाना खाने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तंबू पहले से ही शहर के बाहर वाले लोगों से भर चुका होता है। सैकड़ों लोग जो इसी नगर के हैं अंदर ही नहीं आ पाते हैं। यदि आप सार्वजनिक श्रोता भवन में आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, तब हर एक को सीट मिल जाएगी। मैंने किराया पता लगाया है, वहाँ एक रात का $1900 लग रहा है ऑडिटोरियम में। मैं पूरी सभाओं की कीमत चुका दूंगा यदि आप वहाँ आ जाएं तो। विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ बिल ने उत्तर दिया, भाई बोइंग, यदि आप ऑडिटोरियम के लिए 1 वर्ष का भी किराया चुका दें तो भी मैं वहां नहीं जा सकता जब तक कि खुदा ही मुझसे वहां जाने को ना कहे। जहां तक अभी का सवाल है, मैं इन दूसरे भाइयों के साथ एक लिखित इकरारनामे से बंधा हुआ हूँ कि 3 और दिन इस तंबू में ही मिलूंगा और मुझे उसे पूरा करना है। श्रीमान बोइंग ने सलाह दी, जब आप इन तंबू वाली सभाओं को पूरा कर लें, आपके पास अगली सभा श्रृंखला के शुरू होने से पहले कई और दिन उपलब्ध होंगे। क्यों ना आप क्लीवलैंड से जाने से पहले कम से कम 1 रात ऑडिटोरियम में भी दे दें। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे क्या बताया है। अगली सुबह बिल सेवकगणों के सुबह के नाश्ते पर मुख्य अतिथि स्वरूप आमंत्रित थे। एक नीली कैडिलैक होटल पर आए बिल और गार्डन लिंडसे को रेस्तरां ले जाने के लिए। जब भोजन समाप्त हो गया और प्लेटें वापस सरका दी गईं, इन प्रचारक लोगों ने बिल से उनको दर्शनों की प्रक्रिया समझाने को कहा। दर्शनों को समझाना कठिन है, बिल ने कहा, लेकिन मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सकें। आप सभी ने देखा है, जब मंच पर प्रभु मुझे दर्शन दिखाते हैं, आपने देखा है कि किस तरह खुदा कई प्रकार की गुप्त बातों को, भेदों को प्रकट करते हैं और कैसे प्रत्येक परखा जाना 100% सटीक होता है। बेशक आपने ध्यान दिया होगा कि मैं बहुत कमजोर हो जाता हूँ, जिसके कारण एक बंदिश लग जाती है कि मैं कितने लोगों के लिए व्यक्तिगत रीति से सेवकाई कर पाऊंगा। यह वचन के अनुसार है। याद है कि किस तरह जब उस औरत ने, जिसे लहू बहने का रोग था, यीशु के वस्त्र को छुआ था, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें महसूस हुआ है कि उनमें से सामर्थ निकल कर गई है। सामर्थ का मतलब है ताकत, शक्ति। स्त्री के विश्वास ने उसे यीशु में से खींच लिया था। वही यीशु आज हमारे साथ है। वही है जो हर रात को सभाओं में चंगाइयाँ करते हैं। यह सच है कि खुदा ने मुझे एक वरदान दिया है दर्शनों को देख पाने का, लेकिन वहाँ मंच के ऊपर यह असल में आपका विश्वास होता है जो खुदा से खींच रहा होता है, जो दर्शन को लेकर आता है। मैं तो बस अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित कर रहा होता हूँ और कई बार यहाँ तक कि यह भी न जानते हुए कि क्या मैं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बोल रहा होता है। लेकिन यह मैं नहीं होता हूँ जिसे लोगों ने छुआ होता है। विश्वास के द्वारा उन्होंने महायाजक यीशु मसीह को छुआ होता है, ठीक उसी औरत की तरह जिसे लहू बहने का रोग था, जिसने उन्हें छुआ था और चंगी हो गई थी। घर पर या फिर जब मैं अकेला होता हूँ, खुदा तब भी मुझे दर्शन देते हैं। वह मुझे किसी खास स्थान पर जाकर कोई खास चीज करने के लिए निर्देश दे सकते हैं, या वह मुझे कुछ दिखा भी सकते हैं जो भविष्य में घटित होने वाला होता है, और हर बार वह ठीक उसी प्रकार घटित होता है जैसा दर्शन में दिखाया होता है। पर्याप्त अजीब बात यह है कि यह दर्शन मुझे लेश मात्र भी कमजोर नहीं करते हैं। कभी कभार जो यह 1 घंटे तक भी चलते रहते हैं, फिर भी जब मैं उसमें से निकलकर बाहर आया हूँ तो अक्सर मैं ताकत प्राप्त और तरोताज़ा महसूस करता हूँ। एक तरह से दर्शन मुझे तरोताज़ा कर देते हैं तो दूसरी प्रकार का मुझे निचोड़ देता है। अब ऐसा भला क्यों है? अच्छा, मैं
पाता हूँ कि प्रभु के जीवन में भी ऐसा ही था। उन्होंने एक दर्शन में देखा था कि लाजर मृत अवस्था से जिलाकर उठा दिया गया और उस दर्शन ने उन्हें लेश मात्र भी कमजोर नहीं किया। यूहन्ना 11। फिर भी जब उस औरत ने जिसे लहू बहने का रोग था उनके वस्त्र के किनारे को ही छुआ था और चंगी हो गई थी, उन्होंने कहा कि वे कमजोर हो गए। एक यह था कि खुदा स्वयं अपने वरदान को क्रियान्वित कर रहे थे। दूसरे मामले में स्वयं वह स्त्री थी जो खुदा के वरदान से खींच रही थी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तुलना भिन्नता को पकड़ पा रहे हैं जिसे मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो वरदान मेरे पास है वह उतना ही महान है जितना वह वरदान था जो यीशु मसीह के पास था, क्योंकि उसमें तो खुदा की परिपूर्णता सदैव वास करती थी। कुलस्सियों 2:9। लेकिन यह तो वही यीशु है जो उन्हीं कार्यों को कर रहे हैं। आप देखिए कि वह है जैसा कि भाई बोसवर्थ कहते हैं, समुन्दर में का सारा पानी। मेरा यह वरदान तो बस उसी समुन्दर का चम्मच भर पानी है। फिर भी वही रसायन तत्व जो समुन्दर में है इस एक चम्मच पानी में भी हैं। आइए मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं और आप छोटे छोटे लड़के हैं जो सर्कस देखने जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास द्वार में से प्रवेश करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो हम चुपचाप छिपकर पिछवाड़े में गए ताकि बाड़े के ऊपर से झांक सकें। दुर्भाग्यवश लकड़ी का वह बाड़ा हम दोनों के ही कद से बहुत ऊंचा है जिसके ऊपर से हम झांक सके होते। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए कि मेरा कद आपसे ऊंचा है। मैं ऊपर उछलकर बाड़े पर लटक सकता हूँ और फिर स्वयं को पर्याप्त ऊपर खींचकर बाड़े के ऊपर वाले सिरे के पास एक झिर्री वाले छेद में से अंदर झांक लेता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्या दिख रहा है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जिराफ है जो पेड़ से पत्तियां खा रहा है। जल्दी ही मेरी बाहें इतनी थक जाती हैं कि मुझे वापस नीचे आना पड़ता है थोड़ा आराम करने के लिए। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने और क्या देखा, लेकिन मेरे पास कुछ भी और देखने का वक्त नहीं बचा था। सो मैं फिर से उछलकर ऊपर चढ़ता हूँ और फिर से झांकता हूँ। मैं बस कुछ ही देर तक वहाँ थामे रह सकता हूँ जब तक कि मैं पूरी तरह से थक न जाऊं। मंच पर हर रात को ऐसा ही प्रतीत होता है जब लोग मेरे दर्शन देखने के वरदान का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए मैं समझाता हूँ कि तब क्या होता है जब खुदा वरदान का इस्तेमाल स्वयं करते हैं। सर्कस वाले इस उदाहरण को ही आगे बढ़ाकर प्रयोग करते हुए अब ये मान लें कि सर्कस का प्रबंधक वहाँ पर आता है और हमसे पूछता है कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि वह एक दयालु और समझदार उदार व्यक्ति है, सो वह मुझसे पूछता है, यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुम बेहतर रीति से देख सको। अपनी बड़ी बलशाही भुजाओं के द्वारा वह मुझे ऊपर उठा देता है जब तक कि मेरा सिर बाड़े के ऊपर ही न पहुँच जाए। तब मैं चारों ओर एक बेहतर ढंग से चारों ओर देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ सिंहों को, शेरों को, हाथियों को और जोकरों को। मैं पूरे सर्कस को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन अब मैं उससे तो कहीं ज्यादा देख पा रहा हूँ जितना कि तब जब मैं उस छोटे छेद से ही झांक पा रहा था। और मैं जरा भी नहीं थका क्योंकि उसी ने मुझे वहां तक उठाया था। ऐसा ही होता है जब खुदा वरदान को क्रियान्वित करते हैं। अब खुदा ने हम सबको वरदान दिए हैं। हो सकता है कि आप एक प्रचारक हो या फिर एक शिक्षक। मैं तो अपने आप को दोनों में से कुछ भी नहीं समझता। मेरा वरदान तो दर्शनों को देखना है। हम में से हर एक विभिन्न किस्म की सेवकाइयों के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम सभी एक ही बड़ी देह के हिस्से हैं। और इन सभी वरदानों को क्या करने के लिए रखा है? क्या वे किसी मनुष्य या किसी संस्था को उठाने के लिए है? नहीं जनाब, वे तो सिर्फ यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के लिए है, केवल उसी को। अपनी वार्ता को समाप्त करने के पश्चात वे लंबे समय तक वहां बैठे रहे, अपनी कॉफी की चुस्कियां लेते हुए और कई सारे नए मित्रों से बातचीत करते हुए। उन्हीं के बीच में थे श्रीमान बोइंग, एक यूक्रेनवासी। प्रबंधक ने बिल से कहा, अब मैं दर्शनों को और बेहतर ढंग से समझ गया हूँ जबकि आपने उन्हें समझाया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पहलुओं के विषय में उत्सुक हूँ। जब एक दर्शन घटित होता है, आपको दिखाई क्या पड़ता है? क्या वह किसी स्वप्न की तरह अस्पष्ट सा होता है?
नहीं, जो मुझे दिखाई देता है वह शीशे की तरह साफ होता है, जैसे कि मैं वास्तव में उसी जगह पर हूँ और प्रत्यक्ष रूप से उस घटना को घटित होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीता हुआ समय और भविष्य दोनों ही उनके लिए ऐसे ही वास्तविक हैं जैसे कि सामने वाला वर्तमान। याद रखें, समय भी एक वह चीज है जिसकी खुदा ने ही सृष्टि की है। वह समय के भी ऊपर है। इसी तरह तो वह अंत को शुरुआत से ही जानते हैं। और भला कैसे बाइबल ऐसी भविष्यवाणियों से इस कदर भरी पड़ी है जो वास्तव में घटकर सत्य साबित हुई है। और भला कैसे वह नबी बीते हुए भूतकाल और भविष्य में देख लेते थे। यह तर्क संगत समझने योग्य है। मैंने देखा है कि मंच पर वह दर्शन क्या क्या जाहिर कर देते हैं, लेकिन आपने बताया कि जब आप अकेले होते हैं तब भी आपको दर्शन आते हैं। तब प्रभु आप पर किस तरह की चीजें जाहिर करते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सकें। कल रात का श्रीमान बोइंग से मुझसे क्लीवलैंड में एक अतिरिक्त दिन और ठहरने के लिए कहा ताकि मैं लोक श्रोतागृह में एक सभा कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर लौट कर उन्हें बताऊंगा। आज सुबह में मुझे एक दर्शन दिया जिससे मेरी सहायता हो कि यह जान सकूं कि क्या करना है। इस सुबह किसी समय मुझे एक स्त्री दिखाई देनी है जो सड़क पार कर रही होगी, दो जुड़वा लड़कियों के हाथ पकड़े हुए। दोनों लड़कियां चेक वाली स्कर्ट पहनी हुई होंगी और दोनों के बाल पीछे पोनी टेल स्वरूप बंधे हुए होंगे। यह मेरा पहला चिन्ह होगा। अगला, हालांकि मैं इस सुबह के भोज में एक नीली कार में आया था, मैं जाऊंगा एक लाल कार में। जब हम सड़क पार गाड़ी से बाहर निकल कर पड़ेंगे, दो युवा स्त्रियां चलती हुई मेरे पास से गुजरेंगी जो लंबे लंबे सांझ को पहने जाने वाले गाउन पहने होंगी। जब यह तीन चिन्ह घटित हो जाएंगे तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे खुदा की अनुमति प्राप्त हो गई है क्लीवलैंड में श्रोता भवन में एक और सभा लेने की। वह लगभग घंटे भर तक बातें करते ही रहे। अंततः गॉर्डन लिंडसे उनकी टेबल पर आए और बोले, भाई ब्रना, मुझे लगता है कि अब हमें वापस होटल जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमें चलना चाहिए। बिल ने स्वीकारा। जब उन्होंने अपना कोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी निगाह खिड़की के बाहर गई। देखिए वहाँ श्रीमानों, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? प्रत्येक ने देखा। अगले ब्लॉक में एक महिला ने दो जुड़वा लड़कियों के साथ सड़क पार की। दोनों लड़कियां ठीक उसी तरह के वस्त्रों में थी जैसा बिल पहले ही बयान कर चुके थे। चेक वाली स्कर्टें और पोनीटेल स्वरूप बाल जो हवा में उछल रहे थे। श्रीमान बोइंग ने थूक निगला और बोले, एक हो गया, दो और बाकी हैं। गॉर्डन लिंडसे ने कहा, भाई बोइंग, जो व्यक्ति हमें यहाँ लेकर आया था उसे घर लौटकर जल्दी जाना पड़ा। मैं अचरज कर रहा था कि क्या आप हमें वापस होटल तक अपने साथ ले चलेंगे? जरूर भाई लिंडसे, मुझे खुशी होगी। कहिए भाई प्रणब, मेरे पास एक लाल कार है। यह हो गए दो, बिल बोले। अब बस आप देखते रहिए, तीसरा चिन्ह भी दूर नहीं होगा। 6 आदमी लाल कैंडिलेक में ठस गए। श्रीमान बोइंग ने अपना इंजन चालू किया। रेस्टोरेंट की पार्किंग का मुहाना एक तरफा सड़क पर खुलता था। सही दिशा में जाने के लिए श्रीमान बोइंग को बाएं मुड़ना चाहिए था, उसके बजाय वे दाहिने मुड़ गए। एक पुलिस वाला जो घोड़े पर सवार था, उसने उन्हें एक कोने में रोक लिया। जब श्रीमान बोइंग ने अपनी खिड़की का कांच नीचे उतारा, यह पुलिस वाला उन पर ऐसे बरस पड़ा जैसे कि वह कोई किशोर अवस्था वाले अपराधी हों। तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि तुम क्लीवलैंड के हो और तुमने इस किस्म की गलती कर दी। इसकी कोई माफी नहीं है। मुझे माफ कर दें ऑफिसर, श्रीमान बोइंग ने माफी मांगी। मुझे लगता है कि मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। उस गश्तकर ने श्रीमान बोइंग को तीखा भाषण सुनाया, जिसके कारण कार कई मिनटों तक वहीं खड़ी रह गई। कोने के पीछे से घूमकर दो स्त्रियां निकल कर आई जो सांझ के समय पहने जाने वाले औपचारिक गाउन पहने हुई थी। जब दो स्त्रियां कार के पास से होकर गुजरी, बिल ने श्रीमान बोइंग के कंधे पर मुक्का मारा और कहा, देखो भाई, वह रही वे। इसे भूलकर भी वह पुलिस वाले से डांट खा रहे हैं। श्रीमान बोइंग ने दोनों हाथ उठाए और चिल्लाया, खुदा की महिमा होवे, हालेलुया हालेलुया। यूक्रेन वाला प्रचारक भी शामिल हो गया। प्रभु की तारीफ होवे, प्रभु की तारीफ होवे। और फिर वह एक अनजानी भाषा में बोलने लग गया।
तुम लोग पागल हो, पुलिस वाला भौंका, मुझसे दूर भाग जाओ। अब जबकि खुदा की ओर से अनुमति मिल गई थी, बिल ने 1950 के उस अगस्त में क्लीवलैंड में एक और सभा की और 12,000 से अधिक लोगों को सिविक ऑडिटोरियम को भर लिया ताकि यीशु की सामर्थ्य के द्वारा छुटकारे का संदेश सुने। कुछ सप्ताहों के पश्चात जब विलियम ब्रनम ने क्लीवलैंड में अपनी सभा श्रृंखला समाप्त कर ली, वे ट्रेन से फिनिक्स चले गए। उनकी ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए मेम्फिस टेनेसी में रुकी। बिल एक सैंडविच खरीदने के लिए बाहर उतरे। मेम्फिस का स्टेशन आने जाने वाले लोगों से भरा हुआ था। जब बिल भीड़ में से निकलते हुए जा रहे थे, उन्होंने ध्यान दिया कि लाल कोट वर्दीधारी स्टेशन का एक कर्मचारी उनकी ओर सामान का ढेला चलाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा है। जब इस युवा अश्वेत आदमी ने निगाह उठाई और बिल को देखा तो उस जवान का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। अपनी ढेला गाड़ी को छोड़कर वह दौड़कर बिल के पास पहुंच गया। उत्तेजनावश बड़बड़ाते हुए, पार्सन ब्रनम। उसने बिल का हाथ पकड़ लिया और मिलाने के लिए जोर से हिलाने लगा। हेलो पार्सन ब्रनम। बिल ने उस लड़के की ओर देखा और सोचा, हो सकता है कि वह किसी सभा में रहा होगा। पार्सन ब्रनम, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं पहचान पा रहा हूँ। याद है 6 महीने पहले जब आपका जहाज मेम्फिस में उतारा गया था? आपको याद है वह लड़का जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, जो मर रहा था? क्या तुम? जी हाँ श्रीमान, मैं वही लड़का हूँ। मैं सिर्फ चंगा ही नहीं हो गया हूँ, लेकिन अब मैं एक मसीही हूँ। बिल के लिए यह हमेशा ही संतोष देने वाला होता था कि अपनी प्रार्थनाओं के नतीजों को खुद उन लोगों से सीधे ही प्राप्त करें जो उनकी सेवकाई के द्वारा लंभावित हुई हो। इस समय तक तो देश भर में 10,000 लोग थे। 1950 की उन सर्दियों के आगमन के समय आगे चलकर बिल को 2 पत्र प्राप्त हुए जिन्होंने उन्हें गहराई तक छू लिया। पहला पत्र आया था उनके पूर्व पास्टर डॉक्टर रॉय डेविस की ओर से, वह बैप्टिस्ट प्रचारक जिन्होंने 1932 के दिसंबर में उन्हें नियुक्त किया था। यह पत्र व्यक्तिगत रूप से बिल के लिए नहीं था, लेकिन गार्डन लिंडसे को भेजा गया था, एक निवेदन के साथ कि उसे द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका में छापा जाए। डॉक्टर डेविस सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहते थे बिल और उनकी सेवकाई के पहले की गई आलोचना के लिए। बिल ने विचारशीलता के साथ पत्र को पढ़ा। उनका मन फिर से वापस 1946 की मई की उस सुबह पहुंच गया। वे जल्दी जल्दी परसोनेस की ओर चले जा रहे थे कि डॉक्टर डेविस को स्वर्गदूत के विषय में बताएं, जिसने उनको संसार के लोगों के पास दिव्य चंगाई का एक वरदान लेकर जाने का कार्याधिकार सौंपा था। बिल को याद आया कि कैसे डॉक्टर डेविस ने उस विचार का मजाक बनाया था, यह कहते हुए, बिली, तुमने कल रात के भोजन में क्या खाया था? बिल ने पूरी गंभीरता के साथ यह उत्तर दिया था, डॉक्टर डेविस, मैं इस बात को नहीं सराहता हूँ। यदि आप मुझे नहीं चाहते तो बाहर कोई न कोई जरूर चाहेगा। खुदा ने मुझे भेजा है और मैं अवश्य जाऊंगा। उम्र में उनसे बड़े उस व्यक्ति ने उनका उपहास उड़ाया, यह कहते हुए, ठीक है बिल, जाओ, इसे संसार भर में ले जाओ। मुझे बड़ी उत्सुकता है यह देखने की कि तुम कितनी दूर पहुंच पाते हो। यहाँ पर अब एक पत्र है उस तानेबाजी के लिए माफी मांगने के लिए। डॉक्टर डेविस ने लिखा था, यदि मैं और सत्यनिष्ठ होता और अपनी बाइबल को और ध्यान से पढ़ा होता तो मुझे दर्शनों और खुदा की सामर्थ्य के विषय में और समझ में आ जाता। दूसरा पत्र आया था दक्षिणी अफ्रीका से फ्लोरेंस नाइटिंगेल शर्लोन, जो लंदन में जंगी हुई थी। वह अब अपनी गवाही को भेज रही थी, पेट के कैंसर से लगातार अपनी सुधरती हुई तबीयत के बारे में बताती हुई। पिछले 6 महीनों में उनका वजन 50 से 155 पाउंड हो गया था। उन्होंने अपनी हाल की ही तस्वीर भेजी थी, इस जबरदस्त बदलाव को नाटकीयता प्रदान करते हुए। बिल उस तस्वीर को आश्चर्य के साथ देखते हुए, वह तो वही स्त्री दिखाई भी नहीं पड़ती थी। तस्वीर में वह एक 4 खानेदार वस्त्र का परिधान पहने हुए सड़क पर एक बड़े से पर्स को अपने स्टेप से लटकाए हुए खड़ी थी। इस तस्वीर की एक प्रति जूलियस स्टैंडस्केप के द्वारा लिखित पुस्तक विलियम ब्रनम एक नबी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के पृष्ठ 51 पर छपी हुई है। उसकी बाहें, उसकी टांगे, यहाँ तक कि उसके गालों में भी इतना भराव हो गया था कि बिल भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे।
यदि उन्हें यह एक वास्तविक तथ्य स्वरूप ना पता होता कि अप्रैल में वह मृत्यु से मात्र 1 या 2 सांसों की ही दूरी पर थी। बिल को याद आई वह प्रार्थना जो कोहरे से भरी उस सुबह उन्होंने मांगी थी, प्रभु यदि आप इस स्त्री को चंगा कर दें तो मैं इसे एक चिन्ह स्वरूप लूंगा कि आप चाहते हैं कि मैं डरबन दक्षिण अफ्रीका में एक चंगाई सभा श्रृंखला करूं। अब उनके हाथ में वह एक पुष्टिकरण थामे हुए थे, एक स्वस्थ फ्लोरेंस नाइटगेल शर्लो की एक काली सफेद तस्वीर। बिल ने अपने प्रबंधक को बुलाया और उससे दक्षिण अफ्रीका की सभा श्रृंखलाओं का इंतजाम करने को कहा। आर्न बैक्स्टर को ज्यादा समय नहीं लगा साउथ अफ्रीकन नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च से एक प्रतिबद्धता प्राप्त करने में। एक संभावित तिथि 1951 के मध्य में स्थापित कर दी गई। बिल को बड़ी उत्तेजना महसूस हुई क्योंकि खुदा ने उन्हें बड़े ही नाटकीय ढंग से डरबन दक्षिण अफ्रीका में बुलाहट दी थी। निश्चय ही महान चिन्ह और चमत्कार पीछे पीछे आने वाले थे। फिर एक दिन जब वे श्रीपोर्ट लुसियाना में प्रचार कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी, यह कहकर यहोवा यूं फरमाता है, सावधान हो जाओ, शैतान ने तुम्हारे लिए अफ्रीका में एक जाल बिछाया है। आत्मा ने केवल इतना ही कहा था जिसके कारण बिल अचरज में आ गए थे कि वह किस प्रकार का जाल होगा।